तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन मॉड्यूलस ऑपरेटर, या ऐसा लिख देते हैं ओवरलोडिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है ना। इसको ओवरलोड करते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा इधर, सबसे पहले तो हेडर फाइल आयोस्ट्रीम, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद क्लास, एक क्लास बनाई अपन ने, क्लास का नाम क्या रखते हैं अपन, क्या मॉड्यूलस, एमओडी रख दूं, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्राइवेट एट्रीब्यूट लिया अपन ने, क्या ए है ना, और बस एक ही चीज रहेगा, तो डबल ए के ए में डिवाइड करेंगे, डबल ए के को डबल ए के बी से, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब पब्लिक के अंदर ए में वैल्यू लेने के लिए क्या, वॉइड गेट नाम का फंक्शन, सी आउट क्या कर देंगे अपन, वैल्यू ऑफ, एंटर द वैल्यू ऑफ ए है ना, सो व्हाट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए चल गया, मतलब अच्छा तो आखिरी दिन है तो खुशी मना रहे, कम बनाओ तुम चले जा रहा बेचारा, और तुम खुशी मनाने इसलिए बताओ आखिरी हो। अरे पहले ही मत करो, अभी कोर्स खत्म होने वाला है, पहले ही बच्चों की इधर उधर बेचेस हो रही है अलग है, हो जाएगा इस वीक में, पूरा हो जाएगा। गेट अपना गेट हो गया, क्यों, वैल्यू शो भी करवानी पड़ेगी ना, अच्छा मॉड्यूलर शो करवाना पड़ेगा, शो एक ही वैल्यू शो करवाएंगे ना अपन, सी आउट न्यू लाइन में वैल्यू ऑफ ए इज, और वैल्यू कहाँ से, क्यों, समझ गए। आयुष एक काम करना पड़ेगा आपको, उसको चार्ज पे लगा दो, एक मिनट रुक जाओ। नहीं वो सर रिमाइंडर निकाला तो उसका मॉड क्लास, हाँ क्या हो गया, सर आपने जो कल होमवर्क मतलब जो हमको करने के लिए दिया था उसमें हमने वॉइड लगाया था, इसमें आपने मॉड लगाया फंक्शन जो बनाया है, तो ऐसा क्यों? 100 वाट के लगवा दीजिए, कल सबन को आपको आवाज आनी चाहिए हैं? अरे एक्चुअली वो रिटर्न टाइप उसमें देखो रिटर्न होगा ना, आउटपुट रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा ना, ये तो कॉल हो रहा है केवल इतना का, ये रिटर्न होके इसमें जाएगा ना, उसको प्रिंट करेंगे ना अपन, ये आउटपुट, इसलिए यहाँ पे उसका टाइप भी दिया ना अपन ने। अब जैसे मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लूँ मैं, और कौन से दिए थे मैंने उससे बताता हूँ। सर यहाँ पे वॉइड लगा के दिखाओ क्या होगा। मेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को, तो भजन अलग चल रही है, अलग बोल रही तो हाँ अलग वही वाली जो पहले क्या, सर वॉइड लगा के बताओ वाइट वाइट से वहाँ हो गई पे। ना पहली बात, नहीं वो नहीं बता, मत मरता अरे तुम भजन में जाओ, एक काम करो, सुनो मैं बता रहा हूँ, वाइट से नहीं होगा बेसिकली वो, क्योंकि उसमें रिटर्न टाइप है ना, उसको कैसे कर सकते हैं वाइट से, अब उसमें पहले ही दे रखा है। अगर ये नहीं होता, सुनो, अगर ये नहीं लगाओ आप, तो फिर उसका आउटपुट यहीं पे आ जाएगा, तो इसी को प्रिंट करवाना पड़ेगा फिर इसी को, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, सी आउट, और इसी को बस डायरेक्ट करना पड़ेगा ऐसा करके, आउटपुट जब इसी में रिटर्न आएगा, और इसमें जो रिटर्न आएगा पर इसमें डबल जेड आएगा, तो वो ऐसा कैसा प्रिंट करवाना पड़ेगा अपने, जैसे उसमें नहीं अपन वो फंक्शन वेरिएबल में स्टोर करते थे फिर प्रिंट करते, तो डायरेक्ट ऐसा करना पड़ेगा अगर आप कुछ नहीं लोगे तो उसका रिटर्न, पर उधर से फिर भी रिटर्न होगी तो आएगा ही सही, तो ये टाइप तो देना ही पड़ेगा आपको, ये वाला कौन सा बताऊँ, इसके अलावा नॉट इक्वल टू ओवरलोडिंग, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हैं, अरे तुम चुप बैठो, भी देखो शांति से भजन सुनो था, मतलब भगवान का ध्यान लगाओ, भजन नहीं मतलब ये वाले भजन अपने वाले, ठीक है। हाँ तो ओवरलोडिंग नॉट इक्वल टू में क्या होता था अपने को पता है ना, दो नंबर लेते थे अपन, जैसे 4 इज नॉट इक्वल्स टू क्या 8, तो वह ट्रू देता था, नहीं तो फॉल्स देता था, पता है ना अपने को। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओवरलोड करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं, आयो स्ट्रीम
अब देखते जाओ, बस सब समझ में आएगा, है ना। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर उसके बाद क्लास बनाएंगे, तो क्लास का नाम ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल है ना। आरईएम नॉट इक्वल कर दूं क्या, आरईएल भी चल जाएगा ना रिलेशनल के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, एक प्राइवेट एट्रीब्यूट ले लेंगे, किस नाम से, एक एन नाम, चल जाएगा। पब्लिक के अंदर क्या कर देंगे बताओ, यूजर से पहले तो वैल्यू लेंगे ए में, तो वॉइड किस नाम से, गेट नाम से फंक्शन, और ये क्या करेगा, यूजर से वैल्यू मांगेगा, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और उसको सीन किस में कर लेंगे बताओ जल्दी, एन में, ठीक है। ठीक है, अरे ए कर देते ना, एन क्यों करें, ए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ए लिया ना यहाँ भी। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, अब वैल्यू को शो तो करना नहीं, इसमें तो आउटपुट ही आएगा ना, सीधे इफ एल्स चेक करेगा और उसका आंसर देगा, तो इसमें शो की कोई जरूरत नहीं है। बस अब सीधे हो गया काम अपना, अब बस डेफिनेशन वो इधर कॉल करवाएंगे और इफ एल्स से चेक कर लेंगे नंबर लेके। तो सुनो, इसके बाद अपन आएंगे मेन। अब मेन में जाके क्या करेंगे, वही क्या नाम है अपनी क्लास का, आरईएल। आरईएल क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना ले, 2, क्योंकि डबल ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू डबल बी करना पड़ेगा ना अपने को, तो डबल ए में पहले वैल्यू ले अपन, तो डबल ए से किसको कॉल करेंगे अपन, एक बार इसको कॉल किया, एक बार डबल बी से, नहीं शो की जरूरत नहीं है ना, शो की इसमें जरूरत नहीं है ना, अपने को तो केवल चेक करना है कि जो नॉट इक्वल होगा वो मैसेज आ जाएगा, कौन सा वाला ऑब्जेक्ट की वैल्यू नॉट इक्वल है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट ऑनलाइन वालों को भी, या नहीं है? नो सर। तो देखो क्या करेंगे अपन, चेक करेंगे ना, इफ लगाया, यदि डबल ए इज नॉट इक्वल टू डबल बी, क्यों ऐसे ही करते थे ना अपन उसमें भी, अब ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, देखो इसमें एरर दे दिया उसने, दे दिया। अब एरर दिया तो फिर वो जाएगा कहाँ, अपने डेफिनेशन में, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि ओवरलोड करना है। तो देखो सुनो, ये क्या है, डबल ए इज नॉट इक्वल को कॉल कर रहा है, और ये डबल बी क्या हो गया, इसका आर्ग्यूमेंट हो गया, तो रिटर्न टाइप है ही नहीं इसमें, तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, वॉइड। अब सुनो, एक काम कर सकते हैं अपन चाहे तो इसमें रिटर्न करवा सकते हैं ट्रू या फॉल्स, क्या रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि ट्रू और फॉल्स करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रू रिटर्न आएगा तो इफ चलेगा, फॉल्स रिटर्न आएगा तो एल्स चलेगा, है ना। तो ट्रू और फॉल्स एक डेटा टाइप के अंदर आते, बताया था मैंने सबसे शुरू में, कौन सा होता है उसके, बुलियन, तो उसको क्या लिखेंगे उसके लिए, टाइप बुल, क्योंकि बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसका टाइप बुल, ठीक है। अब क्या करेंगे, और 0 और 1 रिटर्न करो तो इंट ले सकते हो, 0 मतलब वही 1 और ट्रू हो जाता है, और मतलब 1 और 0 का मतलब फॉल्स जाएगा, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, बुलियन वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। और ऑपरेटर कौन सा ओवरलोड हो रहा है अपना, ऑपरेटर कौन सा, नॉट इक्वल टू ना, और फिर आर्ग्यूमेंट भी आ रहा है ना इसमें, तो रिलेशनल टाइप का आर्ग्यूमेंट क्या अपना, डबल बी, ठीक है। कोई डाउट इसमें, अब इसमें करना क्या है, हमको चेक करना है, क्यों आउटपुट भी रिटर्न करना है, तो रिटर्न तो ट्रू और फॉल्स जाएगा, ठीक है। तो हम इफ लगाते हैं कि इफ यदि क्या, डबल ए का ए बराबर नहीं हो किसके, डबल बी के ए से, वही चेक करेंगे ना कि डबल ए का ए, अब डबल ए का ए तो खुद कॉल ही कर रहा है तो उसको तो ए लिखेंगे, डबल ए का ए अगर बराबर नहीं हो किसके, डबल बी के ए से, तो वो रिटर्न किसको करें, वो ट्रू रिटर्न करें, क्या रिटर्न करें, ट्रू, और नहीं तो क्या रिटर्न करें, एल्स किसको रिटर्न करें वो, कि इसमें क्या रहा है डबल बी के में, रिटर्न ठीक है। तो देखो डबल ए की वैल्यू अगर बराबर नहीं होगी डबल बी के ए से, तो वो अगर नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, क्यों कंडीशन का आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, है ना, क्योंकि रिटर्न होकर इधर ही आता है वो जहाँ से कॉल होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू। जब ट्रू रिटर्न होकर इधर आएगा तो वो चेक करेगा क्या, इफ ट्रू है तो ट्रू है तो वो क्या चलाएगा, ट्रू, उसमें जो लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे कि नॉट इक्वल लिख दूं, नॉट इक्वल, और क्या लिख देंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे एल्स में वही मैं देख रहा था, बच्चों को ध्यान है कि नहीं इसीलिए तो चेक करता रहता हूँ
नॉट इक्वल, समझ गए क्यों? अरे इक्वल आएगा, नॉट इक्वल आएगा, पहले नॉट इक्वल आएगा ना, इक्वल नहीं है मतलब तो नॉट इक्वल मैसेज आना चाहिए, और अगर इक्वल हो तो एल्स में जाएंगे और क्या करेंगे, अरे स्लैश एन की जरूरत है क्या, नहीं है ना, क्यों दो आएंगे ना, एल्स इफ एल्स भी तो चलेगा, मतलब हाँ यूं एक आएगा, ठीक है, सही बात है, ठीक है, हो गया। यहाँ से कॉल होगा, वो जाएगा कहाँ, पहले तो दो में वैल्यू लेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर जैसे यहाँ ओवरलोडिंग होगी, सॉरी ओवरलोडिंग, हाँ ये कॉल नहीं होगा तो ओवरलोडिंग इसकी डेफिनेशन सर्च करेगा, यहाँ जाएगा, फिर वो डबल बी की वैल्यू इसमें जाएगी, डबल बी में, फिर डबल बी की ए की वैल्यू कंपेयर करेगा डबल ए के से, अगर इक्वल होगी तो, नॉट इक्वल होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स, अब यहाँ तो या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा, ठीक है, करते रहना। 10 और 10 इक्वल, और क्या लिख दूँ, 20 और 30 नॉट इक्वल, समझ गए, करना कि नहीं काम जैसे सी में कर रहा था, क्या वॉइड से फिर आप इसमें रिटर्न नहीं करवा सकते, तो फिर उसमें ये वाली लाइन हटानी पड़ेगी, उसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, देखो उसमें फिर ये चीज़ें हटानी पड़ेगी अपने, बस इतना लिख सकते हैं कि डबल ए इज नॉट इक्वल टू, डायरेक्ट कॉल करेंगे, डबल ए इज नॉट इक्वल टू डबल बी, ये डायरेक्ट कॉल करा अपन ने, अब ये कॉल होगी तो कहाँ जाएगा सीधे, डबल ए बराबर नहीं है तो ये जैसे ही कॉल होगी, ये तो कॉल ही हुई ना, तो वो सीधे यहाँ चलेगा, तो रिटर्न कुछ नहीं कराएंगे, रिटर्न में क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे, कर दिया, अब यहाँ रिटर्न नहीं करवा सकते, अगर वो लगा दे हटा दिया अपन ने, तो सीधे यहाँ पर प्रिंट करवा दो फिर, कि अगर बराबर नहीं तो यही प्रिंट कर दो क्या, कि नॉट इक्वल, तो उधर से रिटर्न कुछ नहीं मांगेंगे, नहीं तो फिर सी आउट कर दो और क्या कर दो इसको इक्वल, तो ऐसा कर सकते हो आप, बस काम खत्म, यही हो जाएगा ना, और रिटर्न हो क्या आएगा, रिटर्न 0 हो जाएगा, खत्म, इसमें आप इफेल्स नहीं लगा सकते, फिर वो इफेल्स वहीं लगेगा केवल, समझ गए, यहाँ बस ऐसा लिखना होगा, जैसे लिखोगे तो कॉल होगा इधर जाएगा, वो चेक कर लेगा और यहीं पे वो या तो नॉट इक्वल दे देगा या इक्वल दे देगा, वो इधर का रोल नहीं देगा, इधर खत्म हो जाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से ये वाला, तो इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है ना, पहले चेक कर रहा है फिर उधर जा रहा है, वो उधर चेक करने के बाद फिर ट्रू रिटर्न कर रहा है, फॉल्स फिर इधर आ रहा है ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो ये आ रहा है, नहीं तो अब इसमें आप ये नहीं पता चल रहा ना कि रिलेशन ऑपरेटर लगा रहे कि नहीं, ये भी ठीक है, ऐसा डायरेक्ट करना बिना इक्वल्स के, तो वो इक्वल्स उधर चेक कर लेगा, तो उसमें भी काम कर जाएगा, ये देखो 39.4 नॉट इक्वल, कुछ डाउट, सही में ठीक है, तुम दोनों से करो कोई दिक्कत नहीं, हाँ और कौन सा नहीं हो बताऊँ कि होगा सब, शाम दरबार कीजिए, क्या करा था मैंने कल, क्या बोल रहे ये क्वेश्चन मैंने फिर कल ही उठा दिया दोनों, ये सब दोनों नहीं बनेंगे, तो मेरे को अभी समझा दो, समझा तो दिया, तो मैंने कल ही बोला था ये बोला, अच्छा ऐसा, ठीक है, चलो तो ओवरलोडिंग, अब देखो मैं बता दूं आपको, कुछ ऑपरेटर होते हैं जो ओवरलोड नहीं होते हैं ना, एग्जाम में पूछे आते हैं कि ऐसे कौन से ऑपरेटर है जो ओवरलोड नहीं होते हैं, तो यहाँ तो अपन ने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा था, क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला, सी में क्वेश्चन मार्क कॉलन वाला याद है, अरे प्रभु यार तुम भूल जाते हो यार, ये वाला क्वेश्चन मार्क कॉलन याद है, इसको टर्नरी ऑपरेटर ही बोलते हैं, है ना, वो इफ एल्स ऐसा होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्वेश्चन मार्क चलता, नहीं तो कॉलन चलता है ना, वो वाला, एक होता है कौन सा इसमें, वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑफ, एक साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ा था, ये भी ओवरलोड नहीं होता है ना, इसके अलावा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये याद है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ना, ये भी एक ऑपरेटर है बट ओवरलोड नहीं किया जा सकता इसको, एक कौन सा होता है, एक वो डॉट होता है, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, वो डॉट लगाते ना, हाँ वो भी ओवरलोड नहीं हो सकते, एंड और वो वाले है ना, क्लियर इतना, तो कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो ओवरलोड नहीं होंगे, इतना क्लियर है, बाकी तो अपन कर ही सकते हैं, वो साइज पता करने के लिए डेटा टाइप का, कि इंटीजर 4 बाइट लेता है तो उसको प्रिंट करता है कि 4 बाइट है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, उसका साइज प्रिंट करने के लिए वो ऑपरेटर की लिस्ट में जाना मिल जाएगा, कुछ नहीं उसका सिंटेक्स बदलता नहीं, तो साइज ऑफ लगाओ और किसका साइज पता करना है, ए का, तो ए लिख दो, ए का साइज आता है, ए मतलब जो भी वेरिएबल होगा, या डेटा टाइप लिख दो कि इंट का पता करना है तो इंट, ऐसा
तो उससे बता देता है। मेरे लेक्चर है, वीडियो डले हुए, देख लेना उसमें, नहीं आया तो मैं और बता दूंगा। हाँ तो ये हो गया। तो ये कुछ ऑपरेटर जो ओवरलोड नहीं हो गए, तो समझ गए ना। मतलब एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है उनकी एक नई डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। एग्जिस्टिंग ऑपरेटर की न्यू डेफिनेशन की वो जो काम उनका वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं वेरिएबल के साथ में, बट वो ऑब्जेक्ट के साथ भी सेम वर्क परफॉर्म करें, वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ठीक है ना। चलो ये हो गया अपना। अब आगे बढ़े अपन सीरीज में अपनी कहानी में। C++ दिखता नहीं रहा किसी। फंक्शन डिफाइन आउटसाइड द क्लास, ये तो पढ़ा ही अपन ने शायद ना, बाहर डिफाइन करना। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ये पढ़ा। ये कहाँ पड़ा? सिर्फ पढ़ा तो था सर, जब आप ऑब्जेक्ट्स बता रहे थे कि एरे के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाते सर नहीं पड़ा है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं है। देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से कुछ टॉपिक हो तो। सर ऊपर का तो इसको अरे तो भैया देखो तो तुम। हो जाए। सर नहीं पड़ा है। हमारे इंग्लिश भी पढ़ा हुआ है। हाँ बताओ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बार बता दूंगा। चलो इसको अपन देखते हैं। अरे कर लेंगे ना, क्या दिक्कत तो नहीं होगा, वैसे ही भूल गए होंगे। लेकिन ये बोला सी चालू करो सर, चलो सी पढ़ेंगे आप, C++ बात में क्यों, है ना। ऑब्जेक्ट को एरे में कन्वर्ट करना, ये डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको एरे में कन्वर्ट करना, मतलब ऑब्जेक्ट का एरे बनाना। ये नहीं करा शायद। सुनो ये बहुत काम का भी चैप्टर है अपने लिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है छोटा सा बट इम्पोर्टेंट है। तो उसको अपन लिख लेते हैं पहले, तो थोड़ी डिज़ाइन अपन लगा दें, ठीक है। तुमको क्या दिक्कत है? क्या बस तो फिर देखो, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जब कंपाइलर को दिक्कत नहीं, तुमको आएगी दिक्कत होनी चाहिए। हाँ यार इतना बड़ा हो गया छोटा हो गया। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब देखो क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इधर समझते आना है ना। क्या हो गया, मैं क्लास बनी अपन ने किस नाम से, एडिशन नाम से, चलेगा। चलो एडिशन नहीं कुछ और रखते हैं अपन नाम क्लास का। मुझे ए बी और सी मतलब XYZ ABC नाम से बना लेता हूँ, चलेगा। ये चलो डेमो नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, डेमो। और इस क्लास के अंदर मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, कितने या 2 3 कितने में ले लेते हैं, चलो ठीक है 2 ले लो, ठीक है। 2 वेरिएबल पब्लिक के अंदर एक 2 इनकी वैल्यू लेंगे अपन अलग अलग। तो वॉइड एक क्या बनाएंगे अपन, गेट, और गेट का काम क्या रहेगा, क्या एनर्जी आ गई क्या नहीं वापस। हाँ यार अभी इतने शांत बैठे हुए थे, एनर्जी दिन पी लो। हैं क्या क्या पी लिया शाम हैं? वो हमारे को ठीक है। अरे यार ऐसे सब छोड़ता हूँ तो भी जो अच्छा हो जाए। हैं। हम लोग की आवाज अच्छी है। अरे उधर वो नाचने लगी, उधर ऑनलाइन वाले को चले बोले सर ठीक है। आज तो भजन ही सही है कि नहीं, चालू हो गया था सारी ठोक लगा भाई। अरे रिकॉर्डिंग में आएगा क्यों नहीं आएगा, सुनना पड़ेगा वॉइस। सुन लेना तुम रिकॉर्ड, क्या बोलते उसको, पवन सिंह का चलेगा, पवन है कि नहीं, यस सर। ठीक है।
आवाज आ रही है उधर की? बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है कुछ? आपको ऑनलाइन वालों को आ रहा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक? अरे तुम एक है चिल्लाएगा, चीची करेगा। यस सर, आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। किसका आ रहा? पता नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। देखो तो ये इसमें कुछ डाउट है क्या गेट और शो में? बताओ कुछ हो तो नहीं। अब क्या करेंगे अपन, देखो अब इनमें वैल्यू लेंगे अपन, है ना। चलो तो एक ऑब्जेक्ट बना लूँ मैं, डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। चलो मेरे को 5 अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 5 मतलब समझ गए ना कैसे करेंगे, 5 ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, बताओ 50 बना लें। क्या पता मेरे को, क्या पता मैच भी गया उधर। अभी तो चालू हुआ सब। हाँ डबल ए डबल बी डबल 50 हो गए, तो फिर वैसे मत बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। सर इंडेक्स में 50 देंगे। हाँ तो अपन 50 कर देंगे ना, तो एरे बना देंगे ना। तो ये ऑब्जेक्ट का एरे बना ना, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसका एरे बनाया, यही तो है अपना क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना, एरे में। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पहले देखो इतना लिखा, तो इससे कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा वो आप समझो। तो यार इसको बनाऊंगा अगर मैं ऐसे, रो वाइज बनाना पड़ेगा। हो गए 5, 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है। तो ये पता है आपका एरे है, एरे का इंडेक्स बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से होता है, क्यों, ये कौन सा इंडेक्स हो गया, डबल ए का 0 इंडेक्स, समझ गए ना। सर समझ गया। अरे वो पेंसिल बड़ी धीरे चलती है। समझ गए। ये 1 ये 2, हाँ सर समझ अरे तो मैं वैसे भी कहाँ लिख रहा हूँ, वैसे ही डेज डेज होना। ये कहाँ तक जाएगा, गए। पहले रुक जाएगा, वाह। ये जाएगा अपना कहाँ तक, ऐसे 4 तक चले जाएगा, डबल ए का 0 डबल ए का, समझ गए ना, 4 इंडेक्स तक, ठीक है। अब सुनो, इसको लिख ही देते हैं अपन, क्यों। क्या महक, महक सही है ना। सर आपके लिए बोले थे आपको। अरे तो मैं क्या कुछ बोल रहा, मैं तो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डबल ए का 0 इंडेक्स है ना, मतलब यहाँ पे अब क्या क्या मिलेगा उसको, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कौन कौन सा था क्लास में, क्या क्या था, एक ए था और एक क्या था, बी, और एक गेट, गेट था ना, और एक शो। अरे यार शो इधर नहीं आ रहा, शो इतना था, जो इस ऑब्जेक्ट में है वो दूसरे में भी होगा, सही। यार इनको ज्यादा एनर्जेटिक पिला दी क्या। अरे तो भैया क्या तो भगवान को आज ही प्रसन्न कर लेंगे हम, केक देख के आ जाए, तुम भी चले आ जाओ। साल का आखिरी मंगलवार है सर। अच्छा अगले साल भी आए। एक ट्रेन के डिब्बे जैसा बन गया, दिख रहा ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए ना 5, और हमको लिखना तो एक ही बार पड़ा, ठीक है, सही है, क्लियर हो गया इतना।
है ना। तो ये अब इसमें वैल्यू डालनी है तो बताओ, इसमें अगर वैल्यू डालनी है तो किसको कॉल करना पड़ेगा? एक जीरो हाँ, ए डबल ए के 0 से कॉल करना पड़ेगा गेट को, फिर डबल ए के 1 से, डबल ए के 2 से, 3 से 4, तो लूप लगा देंगे ना 1 से 4 तक का, है ना। 1 से नहीं, सॉरी 0 से। तो एक वो लेना पड़ेगा अपने को, क्या, आई फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। और डबल ए के आई से करेंगे ना, आई में 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, सबके लिए कॉल होगा कौन? गेट। तो पहले 5 में वैल्यू आ जाएगी, ये तो वैल्यू लेने के लिए आपको पहले डबल ए के 0 के लिए चलेगा, तो वैल्यू डबल ए के 0 के लिए चलेगा ना, तो वैल्यू कहाँ जाएगी अपनी? पहली इसमें जाएगी, एक वैल्यू यहाँ चली जाएगी, अगली यहाँ चली जाएगी, फिर डबल वापस से लूप चलेगा 2 1 के लिए, तो A1 से गेट डेटा को कॉल करेगा, मतलब ये वाला कॉल होगा, तो फिर यहाँ पे एक वैल्यू जाएगी, समझ गए ऐसा। फिर वापस उसके लिए 2 के लिए कॉल होगा, फिर 3 के लिए होगा, समझ गए। इसमें सब में अलग अलग क्या चली जाएगी? वैल्यूज। यहाँ भी कोई वैल्यू जाएगी, यहाँ भी कोई वैल्यू जाएगी, ठीक है, सब में वैल्यू चली जाएगी। अब हमको सब कुछ शो, इस शो को भी कॉल करवाना है, इस शो को भी करवाना है, 5 बार कराना है, तो उसके लिए भी लूप लगाना पड़ेगा, सही है। तो फिर अपन एक और लूप लगा देते हैं, फॉर आई 0 से कहाँ तक के लिए? लेस देन 5 तक के लिए। आई को क्या दे दिया अपन ने? आई प्लस प्लस, बस हो गया। और कुछ गलती करी मैंने, इक्वल टू लगा दिया, इक्वल नहीं आएगा ना। और फिर डबल ए के आई से किसको कॉल करेंगे? वही शो को, तो 5 बार चलेगा, तो पांचों की वैल्यू डबल ए का पहले 0 का शो कॉल होगा, फिर डबल, समझ गए ना, ऐसे चलते आएगा, डबल ए का फिर 1 फिर 2, तो कितनी वैल्यू डालनी पड़ेगी? 20 वैल्यू डालनी पड़ेगी हमको, 10 ऐसे ही डाल देता मैं भी। क्या डालो, ये लो आ गई, जो डाली मैंने वो सामने, ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट इसमें? तो वो एक ही ऑब्जेक्ट में चलेगी ना वैल्यू इसमें, क्यों? वो सब इधर इधर स्टेव हो गई अपनी वैल्यूज, ठीक है। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं। अगर आपको मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्ट बनाने पड़े, मल्टीपल डेटा को स्टोर करना पड़े, तो वहाँ अलग अलग ऑब्जेक्ट मत बनाओ, एरे बना लो ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एरे। जैसे एरे अपन ने बनाया था ना सी में, वो क्यों नहीं होता है ना, डेटा तो मल्टीपल ही स्टोर करते हैं, एक आध के लिए थोड़ी बनाते काम, बल्क में डेटा स्टोर होता है ना वैसे। हाँ, ये बार-बार बंद हो रही है, सेकंड में क्या बार-बार बंद हो रही है, सेकंड में बंद हो रही क्या? केबल ही खराब हो गई क्या? पता नहीं यार, गर्म हो गई, लेकिन गर्म हो गई चलते हैं। अरे यहाँ से तो नहीं किया, नहीं यार, केबल में यहाँ से लगी हुई तो है। ठीक है, कुछ डाउट इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कब काम आएगा पता चल गया? मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करने के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़े तो उसको एक ऑब्जेक्ट का एरे बना के स्टोर कर सकते हैं, है ना। अब 50 एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करना है, 100 एम्प्लॉय करना है, 50 के लिए 50 थोड़ी बनाने जाएंगे अपन, अलग अलग कॉल करो 50 बार, कौन कॉल करेगा? अभी तो हमने एक ही बार करा। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। स्क्रीन मेरी? यस सर। मेरे वो इधर भी बंद हो गई थी एक्चुअली, स्क्रीन का इश्यू आ रहा है टीवी के कारण, ऐसा लग रहा मुझे। अब आ रही? यस सर। हाँ सर। यस सर। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट आर्गुमेंट बीच में देख लिया था अपन ने, फंक्शन को एक डिफॉल्ट वैल्यू देना, नहीं बता रहा आई थिंक, अपना नहीं हुआ शायद। अच्छा वो कौन से बीच में बता रहा? अरे यार ये करा होगा वो बाय डिफॉल्ट, ये वाला कि फंक्शन को पहले से वैल्यू दे दो कि इफ यू डोंट सप्लाई एनी आर्गुमेंट सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू अदरवाइज पास्ड वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं, रिमेंबर तो नहीं होगा, ठीक है कोई इशू नहीं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ना, तभी नीचे चल रहे हैं अपन ऐसे, है ना, खत्म हो गया अपना सी प्लस नीचे चल रहा है अपन, क्यों, है ना। तो देखो कहाँ गया अपना, ये यहाँ से फंक्शन हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, उसके बाद फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग पाएंगे, ठीक है।
तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना? अरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का एग्जांपल याद है ना? कर लोगे ना इस टाइप के? मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के कई सारे एग्जांपल निकालना हो तो निकाल सकते हो, मैं निकाल देता हूँ आपको। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जांपल इन सी प्लस प्लस, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जांपल्स इन सी प्लस। उनके तो कोई एग्जांपल नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे वो ओवरलोडिंग के, वो तो जैसा है वैसे ही। ये रोल नंबर और नेम ले रहा है यूजर से, क्या रोल नंबर और नेम, दो स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम स्टोर करा है, मतलब एक एरे बनाया दो स्टूडेंट के लिए, है ना? एरे बनाया दो स्टूडेंट के लिए, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। एम्प्लॉय की क्या आईडी और सैलरी ली है, इस टाइप की, दिख रहा? इसमें क्या लिया है? प्राइस और टाइटल बुक का, तो वेरिएबल बना के स्टोर करा है, ये दिख रहा? ऐसे भी कर सकते हो, पता है ना, सी में पढ़ा था अपन, याद है? वो ब्रैकेट लगा करके। पर इसमें थोड़ा सा ये कि इसमें आपको क्लास का नाम भी लिखना पड़ेगा, अगर ऐसा करना है तो ये आप कर सकते हो। देखो करना क्या है, आपने एरे बनाया, मतलब यूजर से नहीं लेना है आपने को, बस ये डालना है सीधे, और वैल्यू क्या करवाना है? शो करवाना है। तो क्या करो, इक्वल टू लगाओ, करली ब्रैकेट लगाया अपन ने, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपनी जो क्लास है उसका नाम लिखो। क्लास का नाम क्या है? बुक, पता है कि नहीं? देता हूँ, इसमें दे रखा है, ठीक है ना? तो ये क्लास का नाम क्या दे रखा है? बुक, ठीक है? कि बुक क्लास के अंदर, कहाँ पे, ठीक है, बुक क्लास के अंदर जो पहली जो वैल्यू जाएगी वो एरे में, वो किस में चली जाएगी? इसमें जाएगी, ये प्राइस में। तो 250 कहाँ चले जाएगा? इसमें। और फिर अगला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? अपना जो सेकंड वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू चली जाएगी। ये ऐसे भी कर सकते हैं, या तो यूजर से लेना हो तो इसमें तो उसने वो M2 लगाया ना इसमें कौन सा? प्राइस के बाद में 100 में, कहाँ पे? ये जो 100 लिखा है ना बुक के नीचे एक इसमें एकदम रेल के ऊपर क्या लगाया? लास्ट में एंडल बताया था मैंने पहले, वो लाइन को एंड करने के लिए होता है। जो स्लैश एन लगाते हैं ना अपन, मतलब स्लैश एन नहीं लगा होगा तो उसकी जगह ये लगाते हैं, तो इससे क्या होती है? ऑटोमेटिक नई लाइन आती है। जैसे ऐसा लिखा अपन ने, याद है कि नहीं? पता है कि नहीं किसी को? जैसे नॉर्मली अपन ऐसे लिखते हैं ना, सी आउट करके, देखो सी आउट लेस देन क्या लिख देंगे? हेलो, ठीक है? फिर ऐसे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अरे अभी चलेगा नहीं, हाँ बंदे से बना देखो सी आउट बाय। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा बताओ? एक लाइन में हेलो के जस्ट बाद बाय, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? एक स्लैश एन, ऐसा करके लगाना पड़ेगा ना। अगर ये नहीं लगाओ तो यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसा करके एंडल लिख सकते हो, इसका मतलब एंड ऑफ लाइन, लाइन वो एंड हो गई, बस और कुछ नहीं। तो वो अगला आउटपुट जाएगा वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन बनाएगा, बस उसके लिए होता है। ये कर लोगे इस टाइप के? क्यों भेजोगे इसको उस पर? लेकिन इससे क्वेश्चन मांगते ना, सॉल्यूशन तो आप लोग देख लोगे, ओनली क्वेश्चन दो। गिव मी, कुछ नहीं आ रहा हो समझ में तो बता दो, मैं करके बता दूं। ये क्या दे रहा है यार? ये तो उसमें लिखो WAP क्वेश्चंस, मतलब अच्छा, ऐसा हिंदी में लिख के देना पड़ेगा? अरे हिंदी में बोल रहा। ओहो, आ गए। बस स्टूडेंट 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेना आपने को, एम्प्लॉय और उसकी डिटेल शो करवानी है, रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम शो करवाना है, बुक के टाइटल और प्राइस प्रिंट कराना है। नीचे वाले में ज़्यादा अच्छा कौन सा भेजो? ये लो, सब भेज दो, करते रहना 1 महीने तक। क्या है इसमें? ये कंस्ट्रक्टर लगा के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वगैरह लगा के कर सकते हैं अपन। कौन से भेजो? ये वाले भेज दूं ऊपर के? वो तो करो तुम पहले, इतना तो बन नहीं रहा तुमसे, एडवांस करने चलोगे तो। क्यों मैं किस पे भेजूँ? ये इसे भेज दो अपने, क्या बोलते हैं, C++ वाले में। सर वो उसमें ही लिख दीजिए ना, VS कोड में। अच्छा वही लिख दूँ? अरे वो बच्चे आते नहीं ना अंदर कोडे देखने, आपको क्या पता? आपकी बात अलग है, उन सबकी बात अलग है। ठीक है,
पवन वैसी वैल्यू डाल रखी है सब कहता हो क्या बोले उसको क्या बोला हम स्टार्ट होगा। तुमको भारी दिक्कत हो रही कंपाइलर पे नहीं हो रही तुमको दिक्कत हो रही डिजाइन से नहीं अभी रुक जाओ तुमको बताता अभी क्लास खत्म होने से बता रहा मैं तुमको अभी देखो तो अपन ने एक बेसिकली फंक्शन बनाया नॉर्मल XYZ नाम से किस नाम से और ये कितने आर्ग्यूमेंट लेगा फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेगा ठीक है 2 लेगा हाँ ठीक है नहीं 3 लेगा अपन कितने देते हैं 3 चलेगा किसी को कुछ प्रॉब्लम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हाँ हाँ वही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का बता रहा हूँ अभी तो उसको अपन बस अरे वो तो लिखा ही है ना लिखा था कहाँ है ये देखो लिखा था ठीक है अब कॉल करें किसको XYZ को ये कॉल करा मैंने ठीक है अब क्या करेंगे इसका वो लिखना पड़ेगा ना ये क्या है क्यों इसको क्या बोलते हैं प्रोटोटाइप है ना प्रोटोटाइप ये क्या है कॉलिंग और ये क्या है नीचे अरे यार कमेंट हो गया पूरी ये कॉलिंग है और डेफिनेशन का लिखिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप तो है ही नहीं वॉइड XYZ और एक वैल्यू A में आएगी अगली वैल्यू B में और थर्ड वैल्यू C में और वैल्यू को शो करवाने के लिए A इक्वल टू वैल्यू कहाँ पे A से फिर न्यू लाइन में टैब डिस्टेंस में चलाते हैं ना उसको ऐसे है ना ठीक है B इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ से B से अगेन टैब डिस्टेंस में C इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ से C से ठीक है अब समझना इधर हाँ इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ कॉल कर दिया ना मैंने फंक्शन को क्या मांगेगा वो तो मना कर दी एरर आएगी क्यों आएगी एरर है आर्ग्यूमेंट नहीं दिया ना अपन ने फंक्शन को देखो हमने जब फंक्शन बनाया तब बोला था कि 3 आर्ग्यूमेंट भेजेंगे इंटीजर पर कॉल किया तो भेजे ही कहाँ अपन ने अब वो तो ABC का इंतजार करेगा ना एरर आ जाएगी इस XYZ वाली लाइन में देखो ये रन किया तो एरर आएगी दिख रहा है एरर पर हम चाह रहे हैं अगर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भी दिया है तब भी वो चले देखो अभी तो चलेगा वो अभी कर दो तो अब चल जाएगा कि नहीं अभी यहाँ से जैसे कॉल हुआ तो वो जाएगा डेफिनेशन में तो 10 किसके पास चले जाएगा A में 20 B में और C में और रन हो जाएगा अपना काम हो जाएगा देखो चल रहा है कि नहीं ये देखो आ गया अब चलो एक काम करते हैं अपन 2 मिनट के लिए हटा दिया मैंने ठीक है डन अब मैं कॉल करूंगा चलेगा क्या बट मुझे फिर भी चलाना है तो फिर हम फंक्शन को यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं जब फंक्शन बनाते हैं ना अपन उसी से मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं आ रहा क्या समझ में आ रहा कि नहीं ये होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कि फंक्शन बनाते से मैं हम क्या दे दो डिफॉल्ट वैल्यू दे दो तो अब क्या होगा अब भले ही मत पास करो वो चल जाएगा 10 20 30 चला कि नहीं पहले नहीं चल रहा था लेकिन इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कि फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू देना कि अगर आप कोई वैल्यू पास नहीं करोगे तो वो कहाँ से ले लेगा उस फंक्शन से वैल्यू ले लेगा अब देखो मान लो अपन ने XYZ को कॉल किया बट अब मैंने एक ही वैल्यू इस बार मैंने 40 पास कर दिया क्या पास किया 40 एक ही वैल्यू पास करी अब क्या होगा देखो अभी 2 मिनट के लिए अगर ये हटा दूं मैं तो एरर आएगी तीनों हटा दूं तो डेफिनेटली एरर आएगी कि नहीं एक वैल्यू पास पहली बात तो ऊपर वाले में एरर आ जाएगी यहाँ की तो दूर की बात कंपाइलर इसी को पहले पकड़ेगा सही है कि नहीं फिर इसके बाद इसको देखेगा तो इसमें एरर बताएगा पहले तो ठीक है ना दोनों में एरर दे रहा है एंटर लाइन आ रही तो गलत हो जाएगा सही है एक भी नहीं चलेगा बट अगर मैं ऐसा कर दूं अब बताओ हैं पहले वाले का क्या आएगा पहले वाले का पहले वाले का 10 20 और इसका
हाँ तो इसमें क्या लेगा वो, ये वैल्यू नहीं लेगा, अपन ने जो पास की वो वैल्यू लेगा। पहले पास वैल्यू, बाकी के लिए तो है नहीं, तो बाकी की वो 20 जो डिफॉल्ट वाली वो लेगा। तो इफ यू डोंट सप्लाई एनी आर्ग्यूमेंट सो इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू। अगर नहीं लेंगे, नहीं दे, अगर आप सप्लाई कर रहे हो वैल्यू तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, अदरवाइज पास्ड वैल्यू। ठीक है ना। सो ये कंसेप्ट है। देखो फिर एक्स वाई जेड को कॉल किया, अब मैंने कर दिया 50 60। अब बताओ। हाँ 40 20 30, तो ये वाली लेगा ना वो, ये दो यहाँ से लेगा और इसके लिए नहीं है तो वो सी की उधर से ले लेगा। तो सी 30 आएगा, बाकी 50 और 60 आ जाएगा। दिख रहा है, बाकी तो ज़्यादा बस चल ही रहा। अरे आ रहा कि नहीं समझ। अब इधर कर दिया 70 80 और 90। अब बताओ अब क्या। ये आ जाइए ना पूरी की पूरी, ये देखो आ गई। तो वो कब यूज करेगा उन डिफॉल्ट वैल्यू को, जब आप कोई वैल्यू पास नहीं करोगे। अगर जो वैल्यू नहीं होगी उसके लिए वो वैल्यू लेगा डिफॉल्ट वाली, और अगर आप सप्लाई करते हो तो पास्ड वैल्यू लेगा। समझ गए, जो आपने पास की खत्म। ये होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट, कि आप फंक्शन को क्या दे दो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दो। देखो जैसे सुनो, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इसकी डेफिनेशन लिख दूं क्या मैं थोड़ी सी। कहीं के लिए वो लिखी तो पहले से बताया था मैं, कहाँ लिखी नहीं बोलोगे, सर ने बताया लिखा भी नहीं। हाँ ये रही ना, देखो क्या लिखा हुआ है, बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वी कैन गिव डिफॉल्ट वैल्यू टू द आर्ग्यूमेंट। मतलब हमारे आर्ग्यूमेंट को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। इफ यू डोंट सप्लाई द आर्ग्यूमेंट इट टेक्स डिफॉल्ट वैल्यू। अगर नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, अदरवाइज द पास्ड वैल्यू। नहीं तो वो जो पास की वैल्यू उसको लेगा। लेकिन इसमें पता है एक रूल है, एक रूल चलता है इसके अंदर, बिना रूल के करोगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको ऑनलाइन वाले गए गलती से क्लोज बटन पे क्लिक हो गया। अरे यार वो बोलेंगे सर ने हमको भगा दिया। क्यों? कोई चले नहीं जाती तेरा, बोले हो गई अब क्लास की। हेलो वॉइस आ रही कि नहीं? हाँ सर। यस सर, आ रही सर, आ रही सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। तो मैं क्या बता रहा था इसकी हाँ इसमें एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि आप अगर मतलब जैसे आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिए, जहाँ से दोगे उसके बाद के सब में देने पड़ेंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या मतलब, यह मैं लिख ही देता हूँ रूल इसका याद रखने के लिए। समझ में नहीं आया ना? वेरी गुड। देखो क्या लिख सकते हैं, मैं कैसे लिखूँ उसको सोच लूँ थोड़ा। मैं क्या लिखूँ हिंदी में, क्या हिंदी में क्या लिखूँ, हिंदी में इतनी अच्छी नहीं मेरी, बस मैं बोल लेता हूँ, पहले लिख नहीं पाता हूँ। Once we have started giving a default value, once we have started giving a default value to the function, so all the next argument must contain a default value. समझे क्या? क्या लिखा मैंने कि once we have started giving a default value to the function, अगर हमने किसी फंक्शन को डिफॉल्ट वैल्यू देना स्टार्ट की, so all the next argument must contain a default value, मतलब उसके बाद के सभी में एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा है कि मान लो मैंने 10 से स्टार्ट करी है देना, तो मुझे इनमें भी देनी मैंडेटरी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कर सकता मैं 20 में छोड़ दूँ 30 में दे दी, ये गलत हो जाएगा। देखो अंडरलाइन दिखा देगा अभी थोड़ी देर में, दिखा देगा, रन करके देख लेते, दिखा देगा कहीं ना कहीं। ये देखो दिखा दिया, गलत बता दिया उसने। तो जहाँ से दी उसके बाद में सब में देनी पड़ेगी।
अगर आपने ऐसा नहीं कि सर एक में देते बाकी में जरूरत नहीं मत दो, ये गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? और यहाँ पे अगर 20 दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ 20 दिया, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक में ही जरूरत है तो ये मैं यहाँ दे रहा हूँ, बाकी में नहीं देना, ये भी गलत है। मतलब जहां से दी उसके बाद में सभी में देनी पड़ेगी। बताओ ये वाला सही है या गलत है? सही है ना? अरे जहां से दी उसके बाद में, चलो ये वाला सही है कि गलत है? स्टार्टिंग में ना दिया। हाँ तो अरे जहां से दी उसके बाद से सब में देनी है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, तो सही है। मतलब वही है कि जहां से दी उसके बाद में सभी में देनी मैंडेटरी है, बस ये रूल याद रखना। समझ गए? कोई डाउट? भेज दूं इसको मैं? चलो इसको शेयर भी हाँ कर ले। नीचे लिखा है वही का